दोस्तों प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रीक। दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक भाषा में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। दोस्तों प्रश्न है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है 5.5 घंटे का, 24 घंटे का, 61 घंटे का या 4 घंटे का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5.5 घंटे का। जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच समय में जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि केवल स्थल भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 3.2%। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 111 मील, ऑप्शन डी 200 मील। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 मील। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन के। अगला प्रश्न है, डाट की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से समृद्ध हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आंवला, पालक, अंजीर, ऑप्शन बी है पालक, गोभी, टमाटर, ऑप्शन सी है सेब, आंवला,
पालक, ऑप्शन डी है गाजर, आंवला, टमाटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंवला, पालक, अंजीर। अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंवला, स्ट्रॉबेरी और नींबू। इनमें जो विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों प्रश्न है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर, सेब, शकरकंद या खट्टे फल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गाजर। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन ई की कमी से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोनमय कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? विटामिन बी12 एवं डी, सी या ई, ए, सी, ए, डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन ना तो जल में घुलनशील है और ना ही वसा में? विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन ए या विटामिन बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन एच। अगला प्रश्न है, ब्रेड, अनाज और पास्ता का समूह एक अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन सी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? विटामिन के की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ई की कमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरन की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण दृष्टिहीनता होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन से पोषक तत्व शरीर की साम्यता में सहायता करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में डाट की कमी को कम करने के लिए किया गया है। विटामिन बी12, विटामिन ए, फोलिक एसिड या मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन बी या विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन बी। अगला प्रश्न है, थायराइड किस ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होता है? बायोटिन, विटामिन ए, आयोडीन या आयरन।
तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि का विस्तार डॉट डॉट की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन। अगला प्रश्न है रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है, ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फोलिक एसिड और विटामिन B12। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज की लुनीन ने, फंक ने, सुमान में या सोयर में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुनीन ने। अगला प्रश्न है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैरन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन की जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, काली मिट्टी। दोस्तों प्रश्न है निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, प्रतिचक्रवात, कुहासा, चक्रवात या वार्ताएं? तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।